ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिमरन ने परचेज करा है अनीता का बिजनेस 1 अप्रैल को। ये एग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल जो होगी वो 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो 3 ईयर परचेज मतलब गुडविल में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करने हैं वो इन्हीं 3 का करना है। परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, लेकिन लेके कितने चलने हैं एवरेज निकालने के लिए? 4 ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है अनीता के बिजनेस का लास्ट 4 ईयर्स का। 2018 का है 90,000, 2019 का 1,60,000, 2020 का 1,80,000 और 2021 का है 2,20,000। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड असेट्स वर सोल्ड एट गेन और प्रॉफिट ऑफ 10,000। देखो गेन क्या हो जाते हैं हमारे? माइनस हो जाते हैं। और देखो कौन से ईयर का है? 2018 का। तो 2018 मतलब ये वाला है। तो 90,000 में से 10,000 लेकर के क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। आई बोला हुआ है 2019 में अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट में खराब हो गई। 30,000 को रिटर्न ऑफ किया हुआ है एज अ लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो लॉसेज हमारे क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो 2019 का क्या दे रखा है? 1,60,000 में हम क्या कर देंगे? 30,000 रुपए प्लस कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2020 की बात हो रही है। तो फर्म की असेट जो थी पहले इंश्योर्ड नहीं थी, मतलब इंश्योरेंस नहीं कराया गया। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, तो अब क्या कराया? अब 10,000 का इंश्योरेंस करवा दिया। लेकिन बोल क्या रहे हैं? इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस। रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस का पैसा हर महीने देना पड़ता है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस मान रहे हैं, ध्यान रखना। एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। कौन से साल में से? 2020 वाले में से। ठीक है, बस इसका लेकर के हम एवरेज निकालेंगे। सब अपनी अपनी कॉपी में करो, मैं इधर कर लूँ। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? 2018, 2019, 2020 और 2021। अमाउंट से क्या दे रखी है? 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। ठीक है, देखो 2018 में बोला हुआ था कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हम 10,000 का लेकर के माइनस कर देंगे। ठीक है, 2019 में बोला था मुझे कि एक्सीडेंट हो गया था, तो लॉस हुआ है 30,000 रुपए का। लॉस लेकर के हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 2020 की बात हुई है। तो 20 में हमारा क्या हुआ था? रेगुलर एक्सपेंस माना जा रहा था इंश्योरेंस प्रीमियम को। तो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं तो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं 10,000। अब ओवरऑल प्रॉफिट्स निकालो, आपको क्या रह गए? 90,000 में से 10,000 गए तो 80,000। 1,60,000 प्लस 30,000 कितने हो गए? 1,90,000। 1,80,000 में से 10,000 माइनस करें तो 1,70,000। और चौथी साल में कुछ किया ही नहीं है हमने, तो 2,20,000 आप ऐसे ही लिख दोगे। सबको प्लस करो, तो प्लस करके ओवरऑल क्या आ रहा है? 6,60,000। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए ये जो टोटल होता है 6,60,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 4 हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितने आ गए? 1,65,000 अमाउंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या है मेरा? 1,65,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में क्या दिए थे? 3 दिए थे। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 4,95,000। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ओम, शांति और नमो ये पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। इन्होंने एग्री किया है कि देव को एडमिट करेंगे, वो भी इक्वल शेयर के लिए। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल को बोला है कि 4 ईयर परचेज के हिसाब से करेंगे और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का तो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्या दे रखे हैं? 4 ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 30,000, 70, 1,00,000 और 1,40,000। लेकिन एक साल को आपको लॉस दिया हुआ है 1,20,000 का, ब्रैकेट में बोला है वो इसीलिए। आगे क्या बोला? 1 अप्रैल को 5 साइकिल्स थी 20,000 रुपए की जो परचेज करी वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखो
नॉर्मली क्या होता है, अगर साइकिल परचेज करिए तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। जब भी आप रॉन्गली डेबिटेड कर देते हैं तो आप उसे क्या कर देते हैं, तो उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। आगे क्या बोला, डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है इन्होंने साइकिल्स पर 25% का, ठीक है। तो देखो 20,000 पे 25% निकाल लेना, 4,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक रेगुलर लॉस है एक तरीके का, और लॉसेस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हमें दिमाग में लेके चलनी है। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट्स लिख लेते हैं। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तुम लोग मत काटना, 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और 1,20,000 लॉस में था। मुझे बोला गया था कि ये जो 20,000 की आपने साइकिल खरीदी है 5, वो कौन से साल में खरीदी है, 2020 में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कुछ परचेज करा था और रॉन्गली डेबिट हो गया है, तो ऑब्वियस है उसकी ट्रीटमेंट या उसके जो एरर्स होते हैं ना, वो नेक्स्ट ईयर में सही किए जाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 2021 हो गया, ठीक है। तो जितनी भी ट्रीटमेंट करोगे आप 2021 में करोगे, साइकिल से रिलेटेड वाली। तो आपने खरीदी कितने की थी साइकिल, 20,000 की खरीदी थी, जो रॉन्गली डेबिट कर दी थी। तो डेबिट से क्रेडिट पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब क्या लगवाया, 25% का डेप्रिसिएशन। तो 25% कितने होते हैं, 20,000 पे 25% होते हैं आपके 5,000, और 5,000 आपके क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस, और लॉसेस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने प्लस कर दिया है। 1,05,000। तो अब ओवरऑल अमाउंट क्या आ गया आपका, 1,05,000 आ गया। तो मुझे एवरेज निकालने हैं तो ये अमाउंट्स लेने पड़ेंगे और ये 1,05,000 लेना पड़ेगा। चलो तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालो, इन सब का प्लस और कर लो। अच्छा 1,05,000 जो है ना, ये आपका लॉस है, क्योंकि यहाँ पे लॉस चलता आ रहा था ना 2021 का, तो इसे आप लॉस मान के चलेंगे। तो सबको प्लस करें, 2,35,000 ओवरऑल आ रहा है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल के लिए हम क्या लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 47,000 का, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 4। तो 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1,88,000। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बोला है लव और कुछ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्होंने शुभ को एडमिट करा है पार्टनरशिप में इक्वल शेयर के लिए। गुडविल बोली है 2 ईयर परचेज के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट की, वो भी लास्ट 4 ईयर्स के लेने हैं हमें, ठीक है। मतलब 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल के, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बोले हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 4 साल का, देखो 70,000 और 1,00,000 प्रॉफिट में है, 55,000 जो है वो लॉस में है, ठीक है। 20,000, 1,44,000 ये प्रॉफिट है आपका। आगे देखो ट्रीटमेंट समझना, इसने बोला है एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का, 10,000 रुपए का 2017 में। तो 2017 में गेन बोला है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, गेन माइनस हो जाते हैं। सेकंड वाले में एबनॉर्मल लॉस बोला है, तो लॉसेस क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस हो जाते हैं। तो 20,000 रुपये 2018 में क्या कर देना, प्लस कर देना। आगे क्या बोला, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग 50,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1 जून। देखो क्या बोला, 1 जून 2018 की बात हो रही है। 2018 मतलब ट्रीटमेंट कहाँ करोगे, 2019 में, हमेशा नेक्स्ट ईयर में करते हैं, ठीक है। और रॉन्गली डेबिट कर दिया तो आप उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन लगवाया है 12% का। देखो ध्यान देना, अगर मैं 50,000 पे 12% लगाऊं ठीक है, लेकिन यहाँ 1 जून की बात हो रही है, तो आप पूरे साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 जून से 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं, मतलब 10 महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 महीने भी हमें लगाने पड़ेंगे, 10/12 और करना पड़ेगा। तो चलो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले तो नॉर्मल जैसे पहले आप, हाँ पहले डेट्स और अमाउंट्स लिख लो।
2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है। 70,000, 1,55,000 का ये लॉस है, 1,44,000 का ये प्रॉफिट है, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो एबनॉर्मल गेन हो रहा था मुझे, तो गेन हम कौन से ईयर में से माइनस कर रहे हैं, 2017 में से माइनस कर दो 10,000 रुपये। फिर 2018 की बात हो रही है जिसमें आपको लॉस हुआ था, मतलब प्लस कर देते हैं 20,000 रुपये। रिपेयर्स टू कार बोला है लेकिन ईयर बोला है 2018, लेकिन हम ट्रीटमेंट किस में करेंगे, 2019 में, ठीक है। 55,000 के आप ऑटोमेटिक पहले से लॉस में हो, तो देखो पहले तो 50,000 आप क्या कर देना, रॉन्गली डेबिट हुए थे तो 50,000 माइनस। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगवाया है, तो बताओ चलो 50,000 पर 12% और कितने महीने, 10 महीने, ठीक है। तो सॉल्व करके आते हैं 5,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक तरीके का लॉस है, और लॉसेज हमारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अमाउंट निकालें। ये आ गया 10,000 आ गया। अब देखो एक चीज समझो, जैसे ये तो ऑलरेडी माइनस में है 55,000, उसमें माइनस कर दिया 55,000, मतलब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 1,05,000 में से 5,000 प्लस कर दिए तो वो क्या हो जाते हैं आपके पूरे 1 लाख। तो ये आप लॉस में है एक तरीके से, ठीक है। ध्यान देना जब भी डेप्रिसिएशन की बात होती है और आपको नेक्स्ट ईयर का अमाउंट और दे रखा है प्रॉफिट का, तो ये 5,000 रुपये जो यहाँ लगाए हैं ना, वो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको नेक्स्ट ईयर का अमाउंट नहीं दे रखा था, जो भी ट्रीटमेंट करी थी आपने सबसे लास्ट वाले ईयर में ही करी थी, है ना। अब जो है इसके बाद एक और ईयर आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको खुद डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पिछली बार तो आपने 10 महीने का लगाया था, इस बार आप पूरे साल का लगाओगे, तो पूरे 50,000 पर 12% लगाए जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा, और 6,000 क्या हो जाएगा, 6,000 आपका लॉस है ना, तो 6,000 आपको आप प्लस कर दोगे, तो अमाउंट क्या आ रहा है, 1,50,000, ठीक है। सभी के लिख लो अमाउंट, 70 में से 10 गए तो 60,000, 1 लाख में से 20 प्लस कर दिए तो 1,20,000, ठीक है। ये लॉस में है और यहाँ पे आप प्रॉफिट में है। सभी का ओवरऑल अमाउंट निकाल लो तो क्या आएगा, 2,30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अभी टोटल आया है। अभी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, निकालो। एवरेज प्रॉफिट मतलब 2,30,000 डिवाइडेड बाई कितने ईयर हैं, 4 ईयर्स हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 57,500 आएगा। अब गुडविल निकाल दो, 57,500 में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए थे 2, तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1,15,000।